दहन के साथ ही चारों ओर छा जाती है होली की मस्ती और हर तरफ उड़ने लगते हैं रंग और गुलाल। बहुत शुभकारी होती है होलिका दहन की लपटें। होलिका की अग्नि में हर चिंता हो जाती है खाक, दुखों का नाश हो जाता है और इच्छाओं को मिलता है पूर्ण होने का वरदान। तो आज शाम कैसे करें होलिका की पूजा, कितने उपले जलाएं और कितनी परिक्रमा करने से पूरी होगी आपकी हर मुराद, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषी राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। तो शास्त्री जी के साथ शो को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि होलिका पर अग्नि पूजा का महत्व क्या है। होलिका की परिक्रमा, पूरी होगी हर कामना। उपलों से होगा हर चिंता का खात्मा। प्रसाद दिलाएगा मुंह मांगा वरदान। पावन अग्नि की लपटों से होगी सुख समृद्धि की बरसात। बहुत शुभकारी होती हैं होलिका दहन की ये लपटें। इस अग्नि में हर चिंता खाक हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है और इच्छाओं को मिलता है पूर्ण होने का वरदान। होली से पहले आज होगा होलिका दहन। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व में जितना महत्व रंगों का है, उतना ही होलिका दहन का भी महत्व है। ये मान्यता है कि विधि विधान से होलिका पूजा और दहन करने से मुश्किलों को खत्म होते देर नहीं लगती। पंडितों का कहना है कि होली पर अगर आप विधि विधान से परिक्रमा कर सही प्रसाद चढ़ा दें तो खाली झोली भरते देर नहीं लगेगी। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं या फिर शत्रुओं की बढ़ती संख्या ने आपकी चिंता बढ़ा रखी है, तो इस बार होलिका दहन की इन लपटों में आपकी समस्त चिंताएं जलकर खाक हो जाएंगी। होलिका पूजा और दहन में परिक्रमा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं परिक्रमा करते हुए अगर अपनी इच्छा कह दी जाए तो वो सच हो जाती है। बस आपको अपनी मनोकामना के हिसाब से करनी होगी होलिका की परिक्रमा। जैसी कामना उतनी ही बार परिक्रमा। परिक्रमा के अलावा होलिका दहन में उपलों के जलाने का भी होता है बेहद जरूरी महत्व। कितने उपले जलाएं, किस आकार के उपले जलाएं, ये भी आपको अपनी मनोकामना के हिसाब से ही तय करना होगा। परिक्रमा और उपले तो आपके सपनों को परवान चढ़ाएंगे ही, प्रसाद की अहमियत भी कुछ कम नहीं। चाहे आपको सुख समृद्धि की दरकार हो या फिर करनी हो विदेश यात्रा, सवाल नई नौकरी का हो या फिर चाहिए संतान का आशीर्वाद, होली पर कुछ खास तरह का प्रसाद चढ़ाने से ये इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? होलिका दहन में रह गया है महज कुछ घंटों का समय। जान लीजिए अपना विधि विधान और भर लीजिए अपने सपनों में रंग। आज तक ब्यूरो। आपको तमाम विधि विधान शास्त्री जी बताएंगे, लेकिन अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है क्या शास्त्री जी? जी देखिए, होलिका दहन के जहां हम बात करते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि दो कार्य भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। भद्रा कार्य काले न कर्तव्या श्रावणी फाल्गुनी तथा रक्षाबंधन और होलिका दहन भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। इस साल बहुत ही शुभ मुहूर्त है होलिका दहन का। सायंकाल के समय 6:19 से लेकर के 8:48 तक, जहां बिल्कुल शुभ चौघड़िया आदि की प्राप्ति हो रही, मुहूर्त की प्राप्ति, गोधूली का समय, ये सारी ऐसे शुभ योग बन रहे हैं। इस समय में होलिका दहन करना बेहद लाभकारी रहेगा और बेहद शुभ माना जाएगा। बिल्कुल। और इस बार साथ ही साथ ये भी बता दीजिए शास्त्री जी कि होलिका दहन पर क्या कुछ खास संयोग भी बन रहे हैं? जी देखिए, यहाँ होलिका दहन पर इस साल इसके महत्व की बात करते हैं तो आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि 24 वर्ष के बाद ऐसा शुभ योग आया है जो इस बार नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति बन रही है। सबसे पहली बात तो नक्षत्रों की करते हैं तो पूर्वा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र है जिसमें होलिका दहन होगा, और उसके साथ ही जो कि शुक्र का नक्षत्र माना जाता है
गुरु और शुक्र ये दोनों ही अपनी उच्च राशि, गुरु कर्क राशि में और शुक्र मीन राशि में ये विद्यमान है। और सबसे बड़ी बात है, भगवान सूर्य कुंभ राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण प्रेम संबंधों में मधुरता, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है। कृषि के क्षेत्र में सफलता, धन आगमन बढ़ेगा, नजर दोष, भूत प्रेत बाधा, तमाम जितनी परेशानियां हैं इस वर्ष समस्त परेशानियों से निजात मिलेगी। बिल्कुल, तो बेहद शुभ संयोग ये है। लेकिन कैसे करें पूजा, ये भी और महत्वपूर्ण हो जाता है, ये लोगों को जरा बता दें। ये पूजा का संपूर्ण विधान तो बहुत बड़ा होता है होलिका का, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि बतासे और 2 लौंग घी में डुबो करके और कपूर हवन सामग्री, पान के पत्ते लेकर के सभी सामग्री होलिका की अग्नि में डालना चाहिए और पंचोपचार पूजन गंधाक्षत पुष्प आदि से करना चाहिए। 7 उपले रस्सी में बांध करके, मूंज की रस्सी में बांध करके और सफेद चंदन का उनमें तिलक करें और उन उपलों का पूजन करके सिर से 7 बार उतारा करके उपलों को होलिका की अग्नि में समर्पित करना चाहिए, भेंट करना चाहिए, अग्नि में जला दें। और इसके साथ ही होलिका की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान का 12 मंत्र है, इस मंत्र का केवल उच्चारण करते रहें और चने का होला भून करके वहां जितने भक्त आए हैं उन सभी भक्तों में बांटना चाहिए। गेहूं की बाली भून करके घर ले जाएं और परिवार के सदस्यों के साथ में उनको बांटें। होलिका दहन के बाद होलिका को प्रणाम करें और प्रणाम करके अपने घर चले जाएं। ये विशेष ध्यान रखना है कि वापस मुड़ करके होलिका को देखना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और ये तो पूजा की विधि आपने बता दी किस तरह से पूजा करें, लेकिन अगर किसी को धन वृद्धि चाहिए, उसकी कामना से कोई जाता है तो वो विशेषकर क्या करें? देखिए, धन वृद्धि के लिए जिस प्रकार से 3 महारात्रियां होती हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, दारुणा, होलिका की जो रात्रि है महारात्रि है, पूजन होलिका का लाल रंग के पुष्पों से करना चाहिए और अपने आयु के बराबर जितने वर्ष के आप हैं उतने उपले होलिका की अग्नि में डालें और होलिका की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। और एक मैं मंत्र देता हूं, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का अर्धरात्रि के समय जाप करना बेहद लाभकारी होता है और घी में कमल दाने डाल करके और इसी मंत्र से, जो महालक्ष्मी का मंत्र है, इसी मंत्र से हवन करना चाहिए। साथ में अन्नपूर्णा स्तोत्र का या ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्तम का पाठ करना बेहद लाभकारी है। साथ में आपको बता दूं कि एकाक्षी नारियल और श्रीयंत्र, स्फटिक का श्रीयंत्र, इनका पूजन करके अपने धन स्थान पर रखें। वो पूजन सामग्री साथ में बांध करके लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रखें। देखें किस प्रकार आपके पूरे वर्ष चमत्कारी प्रभाव इसका सामने आएंगे। लोग कई सारे अपनी मनोकामना के साथ जाते हैं, लेकिन अगर किसी को रोगों का नाश करना है, इसके लिए अगर जा रहे हैं शास्त्री जी, तो वो क्या करें? कितने परिक्रमा और उपले डालें? देखिए, होलिका दहन के समय रोग नाश का जितना जबरदस्त उपाय होता है, इतना पूरे वर्ष में ऐसा कोई मुहूर्त नहीं होता। सबसे पहले जल में तेल मिला करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये शनि का भी उपाय है। और होलिका दहन के समय सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। ये 2 बातों को खास ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात, 21 उपले होलिका की अग्नि में जलाएं और होलिका की 21 ही परिक्रमा करनी चाहिए। पीली सरसों 21, नमक की डली और 21 हल्दी की गांठें परिक्रमा करते समय अपने ऊपर से उतारा करते जाएं और 1 नमक की डली, पीली सरसों और हल्दी अग्नि में समर्पित करते जाएं। भगवान गणपति का पूजन भी करना चाहिए। दूर्वा की माला बनाकर भगवान गणपति को अर्पण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि हरे रंग की मिठाई, कोमल मिठाई भक्तों में बांटना चाहिए। और गोमती चक्र, केसर 21 और कौड़ियां 11, ये सारी सामग्री को सफेद वस्त्र में बांध करके और अपने ऊपर से 21 बार उतारा करके रात्रि के समय जल में प्रवाहित कर दें। इतना करने से आप देखेंगे पूरे 1 वर्ष तक की तो गारंटी है कि रोग शरीर को पकड़ नहीं सकता। मधुर प्रेम संबंध अगर आपको चाहिए इस बार होली में, तो क्या करें शास्त्री जी? जी, सायंकाल के समय तुलसी की माला में काम बीज ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना बेहद लाभकारी है। 9 उपले होलिका की अग्नि में डालें। साथ ही होलिका की 9 परिक्रमा करें। अपामार की खीर बना करके होलिका को समर्पित करें और पूरे परिवार के साथ इस खीर का सेवन करें। वशीकरण का भी बहुत बड़ा जो है उपाय है। और किसी धार्मिक स्थान पर आप पीले पुष्प चढ़ा दें। इतना करने मात्र से ही बेहद लाभ होगा।
चलिए, और अगर किसी को नजर दोष से बचना है तो उसके लिए क्या उपाय करें, ये जान लेते हैं। नजर दोष का होलिका के दिन से बढ़िया और कोई उपाय नहीं है, कोई दिन नहीं है। मोती शंख, एक चांदी का सिक्का मौली से बांध करके इसको एक मिट्टी के बर्तन में भरे हुए सिंदूर गुलाल के अंदर रख दीजिए। 7 रंग का धागा अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांधे और उसी सिंदूर से दूसरे दिन पूरी होलिका का त्योहार मनाएं। 7 उपले होलिका की अग्नि में डालें, होलिका की 7 परिक्रमा करें, क्योंकि दाम्पत्य के अग्नि की 7 परिक्रमा का महत्व है। अर्धरात्रि में जल, दूध, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें और होली की भस्म का श्रृंगार भगवान शिव पर करें। और बता दूं, हरे वस्त्र का दान करना बेहद लाभकारी है। रात में 4 घंटे बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह अचूक उपाय है और बेहद लाभकारी भी है। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी बातें बताने का। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इस बार होलिका दहन में आप सम्मिलित होंगे और आपके लिए ढेर सारी खुशियां जीवन भर के लिए आपको मिलेगी इन तमाम उपायों से।